हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपना मित्र संजय शर्मा आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ आरबीएससी 10th क्लास का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम आज 10th क्लास की बोर्ड की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट अति लघुरात्मक प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। अगर आपको मैं शॉर्टकट में समझाऊं तो दोस्तों, अब जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनसे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ये सारे लक्षण परीक्षा दृष्टि से बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये हमारा आज पहला पार्ट है, जिसमें लगभग 35 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा जो बोर्ड एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे अति लघुरात्मक प्रश्न है। जब अति लघुरात्मक प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, तो फिर हम लघुरात्मक प्रश्न और निम्नात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और पास में बेल का आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और आप पहले से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो दोस्तों, और अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो पूरे जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ डेली आपको देखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि लगभग सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं, क्योंकि ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चर्चा करें दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, प्रश्न नंबर 1 है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाना एवं घुटने पास पास आ जाना विटामिन की कमी से होने वाले किस रोग के लक्षण हैं। दोस्तों, पैरों की हड्डियां मुड़ जाना, जब भी हड्डियां मुड़ने की बात आए दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिकेट्स रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है उसके लक्षण है दोस्तों। तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा कि ये विटामिन कमी से होने वाले किस रोग, यानी उत्तर है आपका कि ये विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स रोग के लक्षण हैं। कन्फर्म दोस्तों, इसका आंसर होगा कि यह विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स रोग के लक्षण हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे, स्त्रियों के 2 लिंग हार्मोनों के नाम लिखिए। दोस्तों, लिंग हार्मोन्स का मतलब है कि स्त्रियों में जितने भी लक्षण हैं, लैंगिक लक्षण हैं, वो किस कारण से पैदा होते हैं, किन हार्मोनों के कारण पैदा होते हैं। उन 2 हार्मोनों के आपको नाम बताने हैं। तो दोस्तों, थोड़े नाम हार्ड है, लेकिन आप बार बार वीडियो सुनोगे, रिवीजन करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, स्त्रियों के 2 लिंग हार्मोन हैं वो निम्न प्रकार है दोस्तों। तो आपको लिखना है, नंबर 1 है एस्ट्रोजन। हाँ दोस्तों, नंबर 1 है एस्ट्रोजन और नंबर 2 है प्रोजेस्टेरोन। एक बार फिर से बोलता हूँ दोस्तों कि स्त्रियों के 2 लिंग हार्मोन हैं एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, RH कारक की खोज किस प्रजाति के बंदर में हुई। दोस्तों, RH कारक 2 प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। दोस्तों, वैसे तो रक्त समूह के बारे में हम जानते हैं कि रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये उसके अलावा कार्ल लैंडस्टीनर, हाँ दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने देखा कि रक्त में एक और समूह पाया जाता है, एक और कारक पाया जाता है जिसे RH कारक कहते हैं। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि RH कारक की खोज किस प्रजाति के बंदर में हुई, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मकाकारिसस। हाँ दोस्तों, जिस जीव में कार्ल स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने इस कारक की खोज की, वो जीव कौन सा दोस्तों, वो था बंदर। और वो बंदर की कौन सी प्रजाति थी, मकाकारिसस। हाँ दोस्तों, मकाकारिसस प्रजाति के बंदर में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और दोस्तों, ये क्वेश्चन एक और बन सकता है कि RH कारक की खोज किसने की, तो ध्यान रखना है कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। किसमें की, बंदर में, और किस प्रजाति में, मकाकारिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब बल का मात्रक न्यूटन हो, विस्थापन मीटर हो। हाँ दोस्तों, अगर मैं बल को न्यूटन में दर्शाऊँ, विस्थापन को मीटर में दर्शाऊँ तो कार्य का मात्रक क्या हो दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर बल न्यूटन में हो, विस्थापन मीटर में हो तो कार्य का मात्रक हमेशा जूल होता है। हाँ दोस्तों, कार्य का मात्रक हमेशा ही जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिप्थीरिया व टिटनस के टीके किस प्रकार की प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। हाँ दोस्तों, प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है दोस्तों, स्वाभाविक और उपार्जित। और उपार्जित भी 2 प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब दोस्तों, अगर हम कोई भी दवाई लेते हैं
अगर हमारा शरीर है स्वयं अगर किसी रोग से लड़ता है, कहने का मतलब हमें बुखार हो गई और हम कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, अपना आप बुखार खत्म हो रहा है, या सिर दर्द हो गया है और अपने आप सिर दर्द खत्म हो रहा है, हमने गोली नहीं ली है, तब तो वो सक्रिय हो जाएगा दोस्तों। वो हमारा कह सकते हैं कि वो हमारा शरीर खुद लड़ रहा है रोगों से, तो वो सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है कि अगर कोई भी टीके की बात हो जाए, कोई भी ऊपर से हम गोली ले लें, दवाई ले लें, कोई इंजेक्शन लगा लें, तो वहाँ हमेशा निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है दोस्तों। कौन सी होती है दोस्तों? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो ध्यान रखना है। डिप्टीरिया व टिटनेस के टीके निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों निष्क्रिय प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी मनुष्य के रुधिर का जीन रूप स्मॉल आई है तो उसका रुधिर वर्ग कौन सा है? हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, हमारे शरीर में जो रुधिर वर्ग है, उन रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन के 3 विकल्पियों द्वारा किया जाता है। हाँ दोस्तों, उन जीन के 3 विकल्पियों द्वारा किया जाता है और वो निम्न प्रकार के प्रारूप बनाते हैं दोस्तों। जिसमें अगर रुधिर वर्ग ए की बात करूं तो उसका जीन प्रूफ होगा IA। रुधिर वर्ग बी की बात करूं तो जीन प्रूफ होगा उसका IB। रुधिर वर्ग AB की बात करूं दोस्तों तो जीन प्रूफ होगा IAIB। लेकिन यहाँ दोस्तों स्मॉल आई, जब भी स्मॉल आई की बात हो दोस्तों तो ध्यान रखना है, वहाँ हमेशा रुधिर वर्ग O काम में आता है। हाँ दोस्तों, अगर किसी मनुष्य रुधिर का जीन प्रूफ स्मॉल आई है तो समझ लो कि उसका रुधिर वर्ग दोस्तों क्या है? O। हाँ दोस्तों, उसका आंसर होगा O। और अगर IA पूछें तो रुधिर वर्ग होगा A, IB हो तो रुधिर वर्ग होगा B, और IAIB हो तो रुधिर वर्ग होगा AB। और अगर स्मॉल आई हो दोस्तों तो समझ लो उसका रुधिर वर्ग होगा O। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों रुधिर वर्ग होगा O। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेपेवर सोमनीफेरम किस पादप का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों ध्यान रखना है, जो अफीम का पादप होता है उसको साइंस की भाषा में पेपेवर सोमनीफेरम कहा जाता है। तो दोस्तों ये नशीला पदार्थ होता है अफीम। तो ध्यान रखना है कि पेपेवर सोमनीफेरम किस पादप का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? तो ध्यान रखना है अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में सम्मिलित किन्हीं 2 ग्रंथियों के नाम लिखो। दोस्तों हमारे शरीर में जो तंत्र होता है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तंत्र होता है पाचन तंत्र, जिसमें हमारे शरीर में भोजन के पाचन की संपूर्ण क्रिया संपन्न होती है। तो इस पाचन की क्रिया को संपन्न करने में हमारे शरीर की कौन कौन सी ग्रंथियां काम में आती है, उसमें केवल आपको 2 उदाहरण देने। तो दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक होती अग्नाशय ग्रंथि, एक होती यकृत ग्रंथि। हाँ दोस्तों ध्यान रखना है, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, ये 2 ग्रंथियाँ हैं जो पाचन तंत्र में योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों अभी कुछ क्षण पहले मैंने बताया था कि जो आरएस कारक की खोज की थी उन्होंने ही रक्त की खोज की थी। तो रक्त की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। हाँ दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त के वर्गीकरण है उसको संपन्न किया था, रक्त का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का मात्रक। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कार्य करने की जो उसकी जो क्षमता है वही दोस्तों ऊर्जा होती है। तो ध्यान रखना है कि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। हाँ दोस्तों, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। हाँ दोस्तों, अभी कुछ समय पहले आया था कि बल को न्यूटन में दर्शाया जाए, विस्थापन को मीटर में दर्शाया जाए तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। वैसे ही ऊर्जा का मात्रक भी होता है जूल। तो ऊर्जा क्या है दोस्तों? कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी विधियों के नाम। दोस्तों मनुष्य में 2 प्रकार की प्रतिरक्षी विधियाँ पाई जाती है, एक जो उसे जन्म से प्राप्त होती है जिसे कहते हैं जन्मजात, एक जो वो बच्चा जन्म लेने के बाद खुद अपने जीवन में अर्जित करता है वो होती है उपार्जित। तो हम कह सकते हैं कि एक होती है जन्मजात प्रतिरक्षी, एक होती है जन्मजात प्रतिरक्षा, एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो मनुष्य में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी विधियों के 2 नाम हो गए, जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? हाँ दोस्तों, सर्वदाता का मतलब है किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति प्रत्येक रुधिर वर्ग को खून दे सकता है। तो दोस्तों रुधिर वर्ग O है, वो प्रत्येक व्यक्ति के काम आ सकता है। तो सर्वदाता क्यों हो गया दोस्तों? क्योंकि रुधिर वर्ग O है, वो प्रत्येक व्यक्ति का काम आ सकता है। तो सर्वदाता रक्त समूह हो गया O। अगर दोस्तों यहाँ ऐसे क्वेश्चन आता सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है तो आपको ध्यान रखना था AB। तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है तो बताना है सर्वदाता होता है O, और सर्वग्राही पूछे तो बताना है सर्वग्राही होता है AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक तत्व का क्या नाम है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व का क्या नाम है? तो ध्यान रखना है तंबाकू में जो हानिकारक तत्व होता है उसका नाम है निकोटीन। हाँ दोस्तों,
याद रखना है निकोटीन। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? कंपटीशन एग्जाम दृष्टि भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो ध्यान रखना है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? यकृत ग्रंथि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह में ए व बी दोनों ही प्रतिजन पाए जाते हैं दोस्तों? इसमें प्रश्न में ही आप आंसर आराम से याद कर सकते हो। इसका याद करने ट्रिक यही है कि ए व बी दोनों है प्रतिजन, तो इनको मिला दो यानी ए बी। तो इसका आंसर होगा, किस रक्त समूह में ए व बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखना है, ए बी रक्त समूह में दोनों ही प्रतिजन यानी ए व बी उपस्थित होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? हाँ दोस्तों, प्रतिरक्षी एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, लेकिन वो प्रोटीन का कौन सा प्रकार है वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन है दोस्तों। प्रतिरक्षी दोस्तों होते क्या है? प्रतिजन से लड़ने की क्षमता जिस प्रोटीन में होती है वही प्रतिरक्षी होता है। तो प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखना है। प्रतिरक्षी गामा ग्लोब्यूलिन, हाँ दोस्तों, गामा ग्लोब्यूलिन यानी गामा ग्लोब्यूलिन प्रकार के प्रोटीन होते हैं दोस्तों। याद रखना है मित्रों कि प्रतिरक्षी गामा ग्लोब्यूलिन प्रकार के प्रोटीन होते हैं। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में अंगदान का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति अपने अंग का दान दूसरे को अगर अपना अंग दे देता है तो वो अंगदान कहलाता है। और अंगदान मनाया जाता है 13 अगस्त को। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है कि भारत में अंगदान दिवस 15 अगस्त से 2 दिन पहले अर्थात 13 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना कौन से विटामिन की कमी से होने वाले किस रोग के लक्षण हैं? हाँ दोस्तों, जब भी मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत समझ जाना है कि ये विटामिन सी की कमी से होने वाले स्कर्वी रोग के लक्षण हैं। दोस्तों वैसे आप जानते होंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। तो यहाँ मसूड़ों से जब भी खून आने की बात हो तो ध्यान रखना है कि विटामिन सी की कमी से होने वाले स्कर्वी रोग के लक्षण हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका किसे कहते हैं? दोस्तों ये तो प्रत्येक क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका क्या है दोस्तों। ध्यान रखना है, प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई से बना होता है, उसे ही कोशिका कहते हैं। हाँ दोस्तों, प्रत्येक जीव, दुनिया में चाहे कोई भी जीव हो, प्रत्येक जीव का शरीर बनता है कोशिका से। तो दोस्तों कोशिका की परिभाषा हो गई कि प्रत्येक जीव का शरीर एक विशेष प्रकार की इकाई से मिलकर बना होता है, उस इकाई को ही कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, पेराटोप किसे कहते हैं? हाँ दोस्तों, एक होता है एपीटोप, एक होता है पेराटोप। अगर बात आए एपीटोप किसे कहते हैं तो दोस्तों, जब भी प्रतिजन प्रतिरक्षी आपस में मिलते हैं तो प्रतिजन का जो हिस्सा प्रतिरक्षी से जुड़ता है, वो प्रतिजन का, दोस्तों ध्यान रखना, प्रतिजन का जो हिस्सा प्रतिरक्षी से जुड़ता है उस हिस्से को एपीटोप कहते हैं। लेकिन अगर पेराटोप की बात हो तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरक्षी का जो हिस्सा प्रतिजन से जुड़ता है। हाँ दोस्तों, प्रतिरक्षा जितना सा प्रतिरक्षी का, चाहे 1 इंच 2 इंच कितना भी, प्रतिरक्षी का जो हिस्सा जाकर प्रतिजन से जुड़ता है उस हिस्से को बोलते हैं पेराटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है, किसी भी परिपथ में दोस्तों अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ में जो भी सेल है या जो भी बैटरी है उसके द्वारा प्रति सेकंड जितना कार्य किया जाता है उससे ही विद्युत शक्ति कहते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है कि विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य ही विद्युत शक्ति कहलाता है। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। एक बार फिर से सुनो दोस्तों, किसी भी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य ही विद्युत शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको यहाँ मात्रक पूछे, ध्यान रखना है कि विद्युत शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट होता है। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? तो ध्यान रखना है 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मा का कोई एक कार्य। दोस्तों प्लाज्मा होता क्या है? हमारा जो रक्त है वो 2 भागों से मिलकर बनता है, जिसमें द्रव पदार्थ बनाता है प्लाज्मा और ठोस पदार्थ कणिकाएँ बनाती है रुधिर कणिकाएँ। तो दोस्तों प्लाज्मा होता है, उसका एक इम्पोर्टेंट कार्य ये होता है कि हमारे शरीर में जो आंतें होती है, छोटी आंत बड़ी आंत,
उन आंतों से जो पोषक पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं पाचन क्रिया के समय, तो जो आंतों द्वारा जो अवशोषित पोषक पदार्थ है उनको हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक कौन पहुंचाता है दोस्तों? प्लाज्मा पहुंचाता है। कौन दोस्तों? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का कार्य क्या हो गया कि आंतों द्वारा जो अवशोषित पोषक पदार्थ होते हैं उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है दोस्तों प्लाज्मा। फिर से एक बार सुन लो कि आंतों द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक प्लाज्मा पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने अभी बताया था कि किसी मनुष्य के रुधिर का जीन प्रूफ IB अभी कुछ समय पहले आया था स्मॉल आई, तब मैंने कहा था कि उसका आंसर O था। यहाँ पर IB है दोस्तों। जिस रुधिर वर्ग का जीन प्रूफ IB हो उसका रुधिर वर्ग का नाम B होता है। अगर दोस्तों यहाँ IA होता तो रुधिर वर्ग A होता, और IA और IB होता रुधिर वर्ग AB होता। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर होगा कि यहाँ रुधिर वर्ग है B, जिसका जीन प्रूफ है IB यानी जीनोटाइप है IB। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना विटामिन A की कमी से होने वाले किस रोग के लक्षण है दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन है कि विटामिन A की कमी से होने वाले रतौंधी, हाँ दोस्तों रतौंधी रोग के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परम मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध दोस्तों, हमारा जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। उसमें भी दोस्तों जो अग्र मस्तिष्क है उसका पहला भाग होता है परम मस्तिष्क। तो परम मस्तिष्क दोस्तों, परम मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है और ये दोनों भाग आपस में एक पट्टी के माध्यम से जुड़े होते हैं। उस पट्टी को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। हाँ दोस्तों क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। तो अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि परम मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध किस पट्टी से जुड़े होते हैं, तो ध्यान रखना है कॉर्पस कैलोसम। हाँ दोस्तों आंसर इसका कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में बिलीरुबिन की अधिकता से क्या हानि होती है दोस्तों? अगर रक्त में बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाए दोस्तों तो हमारा जो यकृत है और जो प्लिया होती है उसकी कार्य क्षमता दोस्तों घट जाती है, जिससे हमारे वृक्क पूरी तरह से कार्य करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि रक्त में बिलीरुबिन ज़्यादा होने से हमारे यकृत व प्लीहा को भारी नुकसान पहुंचता है, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, जिससे वृक्क धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। हाँ दोस्तों, रक्त में बिलीरुबिन की अधिकता से यकृत व प्लीहा की कार्य क्षमता घट जाती है, वह जो हमारा वृक्क है, किडनी है, वो कार्य करना बंद कर देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन, हाँ दोस्तों एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किए गए कार्य की गणना आप आराम से कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 2 इकाई नज़र आ रही है, एक तो बल नज़र आ रहा है जिसका मान है 20 न्यूटन, एक विस्थापन नज़र आ रहा है इसका मान है 10 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्मूला लागू करना होगा, हमें याद करना है कार्य, और कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर FS। हाँ दोस्तों W बराबर FS होता है, और हमारे पास दोनों इकाइयाँ मौजूद है। F का मान 20 न्यूटन है, S का मान 10 मीटर है, तो 20 यानी 10 यानी हम कह सकते हैं W बराबर F इंटू S, अर्थात 20 न्यूटन इंटू 10 मीटर बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 200, और आगे लग जाएगा कार्य का मात्रक जूल। हाँ दोस्तों W बराबर FS लगा के F का मान 20 न्यूटन रखना है, S का मान 10 मीटर रखना है और गुणा कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ध्यान रखना है प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः कहा जाता है IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। ये 5 प्रकार के दोस्तों प्रतिरक्षी होते हैं, यानी 5 प्रकार के होते हैं। संख्या पूछिए तो यहाँ 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। फिर से बोल रहा हूँ मैं, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कब्जे या हिंज किसे कहते हैं दोस्तों? ये दोस्तों प्रतिरक्षी का एक हिस्सा होता है दोस्तों। प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के वाईनुमा होता है, तो इस वाईनुमे भाग में मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि प्रतिरक्षी का जो वाईनुमा भाग होता है, तो प्रतिरक्षी का जो वाईनुमा भाग होता है उसकी जो भुजाएं होती है 2, ऊपर की जो वाईनुमा जो भुजाएं होती है 2, उन भुजाओं को ही हिंज कहते हैं दोस्तों। इसका कार्य क्या है दोस्तों? क्योंकि हिंज बहुत ही कोमल होता है, लचीला होता है, जिसके कारण प्रतिरक्षी है वो प्रतिजन से आसानी से क्रिया कर सकता है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ कि हिंज का क्या कार्य है कि यह प्रतिरक्षी को प्रतिजन के छोटे या बड़े अणुओं से क्रिया करने में मदद करता है। हाँ दोस्तों, हिंज ही वो प्रतिरक्षी का भाग है जो कोमल होने के कारण प्रतिरक्षी को प्रतिजन से क्रिया करने में हेल्प करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नियासिन की कमी से होने वाले एक रोग का नाम क्या दोस्तों? उसका लक्षण बताना है।
तो दोस्तों नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। हाँ दोस्तों, नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। और इस पेलेग्रा रोग का एक लक्षण अगर आपको बताऊं तो ध्यान रखना है कि त्वचा पर और जीभ पर दोस्तों पपड़ियाँ बन जाती है, परतें बन जाती है। जैसे कोई परत नहीं होती है वैसे पपड़ी बन जाती है दोस्तों। जैसे कोई हमारे भोजन करते हैं चपाती की पपड़ियाँ होती है वैसे पपड़ियाँ बन जाती है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, नियासिन की कमी से होने वाले रोग का एक लक्षण है कि रोग तो होता है पेलेग्रा, और लक्षण ये है कि पेलेग्रा रोग में जीभ पर त्वचा पर पपड़ियाँ बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संवहनी पेशियों का क्या काम है दोस्तों संवहनी पेशियाँ क्या करती है? संवहनी पेशियाँ हमारे द्वारा जो हमारी जो पाचन तंत्र में जो अवशोषित पोषक पदार्थ है या जो अपशिष्ट पदार्थ है, चाहे पोषक पदार्थ हो चाहे अवशिष्ट पदार्थ हो, उनको उनके निष्कासन स्थल या आवश्यक अंगों तक कौन पहुंचाता है? संवहनी पेशियाँ। तो हम लिख सकते हैं कि संवहनी पेशियाँ हमारे शरीर में अवशोषित पोषक पदार्थ व अपशिष्ट पदार्थों को आवश्यक जगह तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएँ जिन्हें दोस्तों अंग्रेजी में आरबीसी बोलते हैं, उनका क्या कार्य? दोस्तों बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आरबीसी का क्या काम है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस या रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट कार्य ये होता है कि ये हमारे शरीर में पोषक पदार्थों ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हाँ दोस्तों, तो इसका आराम से क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि यह पोषक पदार्थों O2 CO2 को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा आरएस कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? दोस्तों आरएस कारक भी 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारक होता है RH-D। हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है RH-D। तो ध्यान रखना है कि कौन सा आरएस कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कौन दोस्तों? RH-D। और हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट यानी अंतिम क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, हाल ही में देहदान करने वाले। हाँ दोस्तों, अभी अंगदान की बात हुई थी कि अंगदान 13 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात हो रही है कि हाल ही में देहदान करने वाले 2 व्यक्ति कौन है दोस्तों। तो एक तो हमारा क्रिकेटर, बहुत अच्छे क्रिकेटर गौतम गंभीर, और एक है डॉक्टर ज्योति बसु। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है कि डॉक्टर ज्योति बसु और गौतम गंभीर ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने, हालांकि और भी व्यक्ति है लेकिन यहाँ केवल 2 के बारे में पूछा गया है। तो आपको बड़े ध्यान रखना है, जो जाने मानी हस्तियाँ उन्हीं के नाम आपको ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। एक है क्रिकेटर गौतम गंभीर, दूसरा है ज्योति बसु। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ कि इनसे बाहर आने की संभावना बहुत कम होती है। तो आपको पूरे क्वेश्चन है लगातार पूरे वीडियो को देखना है, और जितने भी मैं वीडियो चढ़ाऊँ पार्ट 1, 2, 3, 4 जितने भी, प्रत्येक को देखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इनसे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है, और लगभग क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बोर्ड क्लासों में आए हुए हैं, प्लस एग्ज़ाम की दृष्टि से सारी इंपॉर्टेंट है, और इनसे क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम होती है। दोस्तों आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि आप आने वाले समय में लगातार मेरी वीडियो देखोगे और लगातार अच्छा अध्ययन करोगे, ताकि जितने भी दिन बचे हैं उनमें अच्छा मेहनत करके आप अच्छे अंक अर्जित करोगे और अपना और खुद का और विद्यालय का सबका नाम रोशन करोगे। दोस्तों तो एक बार फिर आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, और मैं अब अगला वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों आपसे ये निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों जब तक अगला वीडियो में लेके आता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।